Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, आपने देखा होगा अभी जो आपका रिसेंटली पेपर आया एक्साइज टैक्स इंस्पेक्टर का, आपने देखा होगा पंजाब का जो एक्साइज का एग्जाम था वो देखने में बहुत सिंपल था, बट येट अगेन आई मस्ट से वन थिंग, दैट एग्जाम वाज एब्सोल्युटली ल्योरिंग. ल्योरिंग का मतलब क्या है? वो लालच देने वाला था, वो आपको ल्योर कर रहा था टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम बिकॉज एग्जाम वाज सुपर इजी कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो कि 70-75% के आसपास गई थी. लाइक लास्ट ईयर जो आपका जो टोटल नंबर ऑफ था वो शायद 120 का था, उसमें से कट ऑफ आपकी जितनी गई मोर लाइक 87 के आसपास गई होगी. सो वी कैन से वन थिंग, और 92 गई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वी कैन से आसपास की 75% के आसपास आपको चाहिए. यानी 120 में से 90 इज अ मस्ट एंड 100 में से 75 इज अ मस्ट. तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि आपको 100 में से 75 मार्क्स चाहिए, वन प्रोबेबिलिटी इज दैट कि इंग्लिश का आपका करेक्ट होना चाहिए. बाय व्हाट आई मीन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश का एग्जाम बहुत इजी था. अब स्टूडेंट्स का क्या हुआ, उनका जीके का थोड़ा सा टफ आया, बीच में 5-7 क्वेश्चन गए, कॉन्ट्स के 5 चले गए, ऐसे ही आपके पंजाबी के 5 क्वेश्चन चले गए. व्हेन यू रियलाइज ना कि आपके 5 क्वेश्चन निकल गए हैं, उसका मतलब यू आर लेफ्ट विद जस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर जो मुझे नहीं करने हैं. तो 80 तो मुझे करने हैं. अगर मैं 80 में से इंग्लिश के भी छोड़ दूं या गलत कर दूं, फिर आई एम नोवेयर इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग एन एग्जाम, क्योंकि जो अटेम्प्ट करे 80 उसमें से गलत भी तो होंगे. अगर आप 7% भी गलत करें तब भी 74 ठीक होते हैं आपके, एंड वहां पर एग्जाम क्लियर करना इज नॉट इजी. सो फॉर दैट रीजन आई एम हियर टू डिस्कस नॉट जस्ट दी आंसर्स देने होते तो आपको आंसर की से भी मिल जाते. आई एम हियर टू डिस्कस द मेन एल्गोरिथम हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर्स. अब देखो जरा, सबसे पहला आपके पास है द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. हु सेज टू गो आफ्टर द करेक्ट आंसर? ऑलवेज गो आफ्टर द रॉन्ग आंसर. आप गलत आंसर को पकड़ेंगे, करेक्ट तो आपके पास आराम से मिल जाएगा. लाइक एग्जाम्पल के तौर पे तो पहला वर्ड है वो है कॉन्शियसनेस. अगर हम बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है सुध बुध में, अब पॉइंट पता क्या है? कॉन्शियस तो बिल्कुल सही है, SIOUS. आगे नेस भी सही लग रहा है. तो मैं क्या करता हूं, बीइंग अ टीचर आपको बताता हूं कि यार अगर मैं स्टूडेंट होता तो क्या करता. कहता यार कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग निकालनी है. तो मैंने क्या करा, मैंने कॉन्शियसनेस को लिखना स्टार्ट किया. जब आप इसको लिखते हैं ना तो आपको काफी चीजें पता लग जाती हैं. अभी नेस तो मैंने बहुतों के पीछे लगा देखा, हैप्पीनेस, सैडनेस, इलेटनेस, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके पीछे नेस देखा. तो कहता है यार नेस तक तो हटा दो, ये तो बिल्कुल सही है, मुझे चेक करना है कॉन्शियस की स्पेलिंग गलत है कि सही है. राइट. अब यार कौन तक की तो सही है, शियस, ये बहुतों के पास लगा देखा, SIOUS, कॉन्शियसनेस सीम्स ओके. मतलब मुझे एक गुड रीजन नहीं मिल रहा कि मैं इसको बाहर निकाल दूं. व्हेन आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्ट लगाया, हाँ जी सर एक्सपेक्ट लगा दिया मैंने, एक्सपेक्ट तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं. ठीक है, ANT, एक्सपेक्टेंटली. कहता आई की जरूरत हो ना, टिल्ली थोड़ा ना बोल रहा है. तो कहता ये तो मेरे को गलत लग रहा है, इसको हटाता हूं. एडवेंचरस में भी आपको पता है ओ आता है, तो ये तो वैसे कट गया. अब आप कहोगे सर टी के बाद यू के बाद ओ आता है कि आर के बाद? हार्डली मैटर्स, आर के बाद आता होगा, लेकिन पॉइंट है यहां पर कौन पूछ रहा है, एडवेंचरस जहां भी लिखा होगा, मैंने इतना जरूर पढ़ा कि इस खेमे में इस जगह पर ओ होता है. ये ऑप्शन भी मेरा कट गया. आई एम लेफ्ट विथ कोरैबोरेट, तो इट इज नॉट कोरैबोरेट, इट इज कोरोबरेट. तो यहां पर भी ओ आता है, बट लोगों को इसकी स्पेलिंग नहीं पता. बीइंग अ स्टूडेंट मुझे स्पेलिंग नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्शियसनेस और इसमें से चूज करूंगा कि यार इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरे को सही लग रहा है. अगर ये मुझे सही लग रहा है, हेंस आई कैन से दिस कि ये मेरा आंसर है. सो विच मीन्स ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है. सो इट इज नॉट अबाउट यू वांट टू फाइंड आउट द रॉन्ग ऑप्शंस. सबसे पहले काम ही ये करना है, आई वांट अ गुड रीजन फॉर एवरी ऑप्शन व्हाई इट कांट बी माय आंसर. मुझे गुड रीजन चाहिए कि मेरा आंसर क्यों नहीं है. अगर ये आंसर नहीं है तो बचा हुआ केस तो आपका आंसर हो जाएगा. तो सिंपल केस हुआ यहां पर. अभी चेक करते हैं, चूज द सेंटेंस इन विच एडजेक्टिव्स आर करेक्टली यूज्ड. शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास. अगर मैं एल्गोरिथम में जाऊं तो मुझे एक चीज तो पता लग रही है, उसने बोला शी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास. गाइज शी की बात हुई, शी इज बेटर की बात हो रही है, वो किससे बेटर है? एनी गर्ल और एनी अदर गर्ल से बेटर है.
एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास। तो कहता है, देखो जरा यहां से, तो कहता है कि यहां पे दैन लगाया, दैन के साथ मैंने ये लगाया एनी अदर गर्ल। तो कहता है एनी अदर गर्ल में कोई एक लड़की आई, शी में भी एक लड़की आई, एक लड़की यहां हुई, एक लड़की यहां हुई, माई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर 2। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 2 हो गए हैं, सब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री नंबर, तो डिग्री भी 2 होनी चाहिए। क्या बेटर सेकंड डिग्री है? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसमें चाहकर भी एरर नहीं निकाल सकते। तो ये जो बेटर वाला सेंटेंस है ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, करेक्टली यूज्ड, ठीक है। बट आई डोंट वांट द करेक्ट आंसर बिकॉज आई वांट टू क्रॉस चेक माय स्टडीज ऑल ओवर अगेन कि जो मैं आंसर दे रहा हूं वो सही है कि गलत है। सो व्हेन आई गो टू दिस वन, शी वाज नॉट पनिश्ड दो शी कम लेटर देन आई। यार मेरे से वो पनिश नहीं हुई थी क्योंकि मेरे से लेट आई। अब बात करते हैं द वर्ड लेट। लेट ये पहली डिग्री हुई, वो मेरे से लेट आई, ये हो गई दूसरी, लेटर, देर आए दुरुस्त आए, और तीसरी डिग्री को बोलते हैं लेटेस्ट। भाई इतना तो पता है, LA तो नहीं आता है, मेरे से लेट आई, ये वाला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। Who cares about the correct answer when I'm able enough to find the wrong answers? Because अगर मेरे 3 wrong answers निकल जाते हैं, फिर जो एक correct निकलेगा वो तो correct होगा ही होगा। In the opinion of everyone, she is wiser than beautiful. This one is a good one and trickier one too, because अगर आपने adjectives नहीं पढ़ा ये आपको फंसा लेगा। ये देखे जरा, अब यहां पर अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, वो बोल रहा है she is wiser than ब्यूटिफुल, शी इज वाइजर देन ब्यूटिफुल। एक चीज तो डैम श्योर है यहां पे, वो क्या है? कहता वाइजर हो गया मेरा डिग्री नंबर विच, कौन सा डिग्री नंबर है मेरा? सर डिग्री नंबर 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा ब्यूटीफुल लगा, ये डिग्री नंबर 1 है। ये क्या सीन पढ़ रहा है यहां पर? कहता वाइजर आया, ब्यूटीफुल आया, सीन ये पढ़ रहा है। कहता आपने जब भी ये चीजें देखी, ये देखिए ध्यान से, ब्यूटीफुल देखा, वाइजर देखा, कि अगर मैं बात करता हूं आई एम वाइजर देन यू, मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आई एम वाइजर देन यू, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी 2 हैं, आई और यू, और यहां पर डिग्री भी सेकंड की बात हो रही है, आई एम वाइजर देन यू। दिक्कत कहां आती है? जब एक बंदे की 2 क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, जब एक बंदे की 2 क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है, दोनों को आप फर्स्ट डिग्री में रखते हैं और पहले वाली के साथ मोर लगा देते हैं, शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो ये वाला तो पक्का गलत था वहां पर, जो आपको फंसाने के लिए दिया गया था। तो ये भी कट, ये भी कट, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। इट वॉज बिटर कोल्डली, इट वॉज बिटरली कोल्ड, ये एडवर्ब्स में पढ़ाया जाता है। कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन है अपने पास? एडवर्ब है। हेंस वी कैन से द आंसर ओवर हियर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट विद दिस। Select the correct alternative with which best expresses the given sentences in direct speech. कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहा है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाने का आपने मेरी क्लासेस लगाई होंगी, तो आप देख भी सकते हैं, अभी भी आपको दिख जाएंगी क्लासेस, वहां पढ़ी होंगी पहले की। पहले मतलब ये जो क्रैश कोर्स कराया गया था एक्साइज का और पटवारी का। किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। भाई एक चीज तो पक्का है, कहता है कि ये जो आपका लास्ट नाइट है, ये लास्ट नाइट में नहीं रहेगा, या तो ये अर्लियर नाइट में जाएगा या ये प्रीवियस नाइट में जाएगा, कहीं तो जाएगा ही। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, कहता अगर मैं अर्लियर नाइट में लेके जाऊं बिल्कुल सही, द अर्लियर नाइट बिल्कुल सही, लास्ट नाइट लास्ट में तो रहेगा नहीं, और बी और डी ऑप्शन तो काट ही दीजिए, आप उसको तो छोड़ ही दीजिए, बी और डी ऑप्शन को छोड़ ही दीजिए। किरण आस्क्ड मी whether I saw the cricket match on TV the earlier night. Kiran asked me whether I saw the cricket match. हाँ ये सही लग रहा है। Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television last night, the earlier night. Point ये है, ये टेंस कौन सा? did। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो कहां जाता है? सर पास्ट इंडेफिनिट की थ्योरी है कि पास्ट इंडेफिनिट वाला पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है जाकर, जो कि मैंने पढ़ाया भी था। तो आई सॉ को तो आप ओमिट कर दीजिए, ये तो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है। मेरे पास बचता ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन अर्लियर नाइट, द अर्लियर नाइट। कंसेप्चुअल नॉलेज है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप ये क्लियर है। Moving on to the further aspect of it, let us see what we have in store for the question number 14. Change the voice of the given sentence. He was driving the car so fast that it skidded on the snowy road. अब एक चीज है,
मैंने देखो चेंज करना, मैं अपने दिमाग में चेंज नहीं करूंगा। आई विल प्ले विद ऑप्शंस। अगर मुझे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं खेलने के लिए तो व्हाई शुडंट आई प्ले विद देम? आई शैल प्ले विद ऑप्शंस। इफ द एग्जामिनर इज प्लेइंग विद योर माइंड, प्ले विद इट्स ऑप्शंस। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। यू कांट प्ले विद हिज माइंड ऑफ कोर्स कि उसने यही डाला होगा। हाउ डू यू नो द मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन? बट हियर यू कैन अकम्प्लिश इट आउट कि क्या होगा। अब देखिए जरा, अब देखो, he was driving the car so fast that it skidded on the snowy road. It skidded on the snowy road. It skidded, it skidded, it skidded, it skidded. ये तो हर जगह ही आ रखा है, it skidded on the snowy road. तो कहता आप यार यहां तक तो छोड़ ही दीजिए। कहता और देखो जरा, so fast तक तो यहां पर सब तक कॉमन ही दिया हुआ है। What I am doing, I am playing with options. कहता देखो ये सारे के जो मैंने मार्क किए हुए हैं, so fast, कहता जितना क्वेश्चन में था so fast वैसे का वैसे ही चल रहा है। क्वेश्चन में भी सो फास्ट यहां से यहां तक सेम, और बाकी चारों ऑप्शन में ये चीज सेम चल रही है। ये तो मेरे को पक्का लग गया। तो मुझे करना क्या यार, यहीं पे ढूंढना है। ही वॉज ड्राइविंग द कार। अब देखिए जरा, ही वॉज ड्राइविंग द कार, ही वॉज ड्राइविंग द कार। रिपीट रखिएगा, मेरे पास रखिएगा सेंटेंस। ये पॉइंट रिपीट करते हैं। पॉइंट है ही वॉज ड्राइविंग द कार, He was driving the car. एक्टिव पैसिव का रूल कितना सिंपल था यार, मैंने आपको कितनी सारी क्लासेस में बताया था। आप प्रीवियस क्लासेस चेक करेंगे तो भी पता लग जाएगा कि भाई 2-3 चीजें तो फिक्स्ड हैं। कहता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने इंटरचेंज कर लिया, बाय भी ऐड कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई। ये है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये वॉज लगा और साथ में बीइंग लग गया। कंटिन्यूअस का फ्रेज ही यही है कि मुझे बीइंग चाहिए, तो क्या बना देखते हैं जरा। वॉज ड्रिवन, बीइंग नहीं आया। वॉज बीइंग ड्रिवन चलेगा, हैड बीन, हैज बीन काटो, बचता ही क्या है। मुझे एक्सप्लेन करने में 1 मिनट लग गया। जस्ट इमेजिन अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आंसर निकालने में तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सो आई रिपीट, ऑलवेज प्ले विद इट्स माइंड। हाउ डेयर यू, कुछ नहीं करना है इसमें। मैंने इतना बोला, आई विल या शेल, सर कुछ भी लगाइए, आप बात बताइए। कहता यार एनी मॉडल आ जाए, आई के साथ नॉर्मली शेल यूज करते हैं, एनी मॉडल आ जाए। मैं बोल रहा हूं आई शेल हेल्प यू कि हेल्प यू। I shall help you. I shall eat food या ate food या eaten food. I shall eat food. मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। How dare you talk to your teachers like this? टॉक का सवाल नहीं पैदा होता, टॉकिंग आएगा नहीं, टू टॉक की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास टॉक ऑलरेडी है। Hence I can say ये तो बहुत सिंपल है। राइट, नेक्स्ट, I made the decision to buy onions on my ways to the shops. मैंने रास्ते में डिसीजन बनाया था कि मैं अनियन लेने जा रहा हूं, जब मैं शॉप्स पे जा रहा था कि मैं अनियन लूंगा, है ना। तो देखना जरा, बिकॉज एज सिंस, क्लासेस लगाई हो तो पता होगा, बिकॉज एज सिंस तीनों इक्वल हैं। 3 आंसर तो होंगे नहीं, बचता क्या है, बी। और मोर ओवर उसने रास्ते में याद किया था, तो रास्ते में उसको याद आया था, और रास्ते में मतलब वाइल टॉक्स अबाउट साइमल्टेनियस एक्शंस, तो आंसर मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड आंसर हो गया यहां पर। आई होप ये वाला क्लियर है। मूविंग ऑन फर्दर, ये देखो ओरिजिनल एग्जाम है आपके लिए। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने कुछ ना पढ़ा हो। नथिंग कैन डेटर हिम, डेटर मतलब रोक सकते हैं। मैं आपको ये चीज करने से रोक रहा हूं। रिपीट, मैं आपको ये चीज करने से रोक रहा हूं। से का मतलब क्या होता है सर? से का मतलब होता है फ्रॉम। आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस, आई एम प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम डू दिस। तो यार डिटर के साथ भी तो क्या लग जाएगा, फ्रॉम। ऑप्शन नंबर बी। कॉमन हिंदी कॉमन पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, तो comes out to be from। पता कितना लगता है कि तो फ्रॉम होता है। मैं चंडीगढ़ तो आया, कम फ्रॉम चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ तो आया हाँ, दैट कम्स आउट टू बी पंजाबी ऑल्सो फ्रॉम। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom given in the sentence. The sight of the accident made my flesh creep. वो जो एक्सीडेंट की साइट थी ना, उससे मेरा फ्लैश क्रीप हो गया था। मतलब एक्सीडेंट को देख के बंदा डर गया था। वरिड क्यों होगा, उसका कोई अपना तो था नहीं, गॉड फॉरबिड। फ्राइटेंड भी हो सकता है। कंफ्यूज क्यों होगा, अटेंशन क्यों ड्रू करेगा। फ्लैश क्रीप, रोंगटे खड़े हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा वरिड, कहते हैं ना भाई पूरे बदन में हड़कंप मच गया, दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, फ्राइटेंड मी। मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव व्हिच कन्वेज द एग्जैक्ट मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। You are not working hard, so your success is out of question. अब देखो मेरी थ्योरी आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी to find the correct answers. But for that you have to eliminate the options out. You are not working hard. So your success is out.
देखो आप मेहनत नहीं कर रहे, नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन तो आएगा नहीं, नॉट वाला तो उड़ा दो। ऊपर वाले तीन एब्सोल्युटली सेम है, आई रिपीट ऊपर वाले तीन एब्सोल्युटली सेम है। फर्क देखिए, एक में है आउट ऑफ अ क्वेश्चन, आई रिपीट एक में है आउट ऑफ अ क्वेश्चन, अगले वाले में देखो क्या है सर, एक में है आउट ऑफ क्वेश्चन, एक में है आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब करना क्या है मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। इट इज आउट ऑफ अ क्वेश्चन, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। कहता है यार ये फ्रेज अगर इडियम्स लगाए हो आउट ऑफ एक क्वेश्चन से बाहर है, ये तो जमा ही गलत है, बिकॉज जब आप अ लगाते हैं, एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट इमेजिन किसी ने बीच में से ये वीडियो चला दी जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, किसी ने बीच में से पढ़ा दी, क्या बोलोगे? ये जो बंदा है ना ये एक्सप्लेन कर रहा है। ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं कौन से एग्जाम को बता रहा हूं यहां पे। आप क्या बोलोगे? ये तो एक एग्जाम एक्सप्लेन कर रहा है, या इज एक्सप्लेनिंग अ पेपर। ये जब अ एन लगता है ना, इसका मतलब होता है एक अननोन। अगर आपको पता होता, आपकी मॉम पूछे क्या कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? ये ना एक्साइज का पेपर डिस्कस कर रहा है, मैं वो देख रही हूं या देख रहा हूं। मेक सेंस? अब आपने बोला ये ना एक पेपर डिस्कस करा, आपकी मॉम भी कहेगी यार झूठा कहेगा, तू तो पढ़ ही नहीं रहा है, पता कौन सा पेपर। अगर आपको पता होता तो आप ऑलरेडी नाम लेते। तो अ एन का मतलब ही क्या होता? समथिंग विच इज अननोन। तो आउट ऑफ अ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये पहले ही बाहर हो गया है। क्वेश्चन के साथ आर्टिकल तो लगेगा, बिकॉज ये नाउन है और नाउन के साथ आर्टिकल लगता है क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है। आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स, बहुत सारी वाइव्स की प्रैक्टिस को बोला जाता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इज समथिंग वेयर अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ एंड वाइस वर्सा ट्रू, वेयर अ वाइफ हैज मोर देन वन हस्बैंड, अ गर्ल हैज, राइट? Moving on further with what we have over here is, आगे तो पंजाबी आ रही है, so let us discuss this also. She dash been to America, has she? या has लगाना, you're not allowed to change tenses, आप tenses को change नहीं कर सकते। has है, मुझे आंसर has में ही चाहिए, had not में तो आएगा नहीं, has not में आएगा, have not में आएगा नहीं, फिर सेम थोड़ा ना आएगा। जब ये क्वेश्चन बनाकर देता है तो उल्टा देता है, यहां पे has not हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा has के साथ। अगर यहां पर हैज होता तो क्वेश्चन बनता हैज नॉट के साथ। जैसे ही हैज एक्सप्लेन्ड द पेपर, कोई बोलेगा ही हैज एक्सप्लेन्ड द पेपर, बाद में पूछेगा किया नहीं था, हैजंट ही, मतलब उल्टा कर देना क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहां पहले से ही नॉट होगा, तभी तो बाद में पॉजिटिव आया है। सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एन अंडरलाइन वर्ड। ऑपोजिट बताना है जो अंडरलाइन वर्ड के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब देखते हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैकुलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो कहता है मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि नोट करे उसका इमैकुलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। ए ऑप्शन है इम्पेकेबल, राइट? इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है सर? इम्पेकेबल का डायरेक्ट मीनिंग पहले, उससे पहले इसको जज करिए। इमैकुलेट का मतलब क्या होता है? एंड क्लीन, टाइडी, बहुत सही हैंड राइटिंग हो जाएगी। तो कहता डिफिकल्ट है कि हम उसकी इमैकुलेट स्टाइल को जज करें या देखें। अब ये इसका ऑपोजिट बताना है आपको। अब ऑपोजिट बताने के लिए क्या होगा? सबसे पहला वर्ड आएगा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है समथिंग दैट हैज गॉट हायर स्टैंडर्ड्स, सबसे ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स चेक करे हो, किसी ने सेट करे हो, उसको बोला जाता है ये। अब अनसलिड का मतलब क्या होता है? जिसको आपने ना एक तरह से इम्प्योर बना दियो, खराब कर देना। सली का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट, मतलब बेसिकली इसको इंप्योर बना दिया। यहां पे अनसलिड है, इसको इंप्योर नहीं बनाया हमने, ऐसे का ऐसे ही है। एक्सक्यूजेड का मतलब होता है बहुत अच्छा, एक्सपर्टाइज राइटिंग। फ्लॉड का मतलब होता है विद मिस्टेक्स, तो फ्लॉ इज अ मिस्टेक, आंसर इज डी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्जाम। कितना सिंपल एग्जाम, देयर वाज नथिंग इन इट। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी थी, वो क्या था? फोकस, क्लियर माइंड, बिकॉज अगर ये हो जाता फिर तो कुछ था ही नहीं। सो आई होप यू गॉट टू दिस एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास फॉर अ फर्दर गुड सेशंस, so that I can explain you the exam patterns all together with exam practice. Have a good day. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Bye bye.